नमस्कार दोस्तों, न्यूज एमपीडी के खास एपिसोड क्या ऐसा भी हो सकता है में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सोचिए, आपके डॉक्यूमेंट से आपको बिना बताए कोई लोन हो जाता है, कोई चीज़ फाइनेंस हो जाती है, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, उस समय आपके दिमाग में क्या आएगा। ज़मीन और पैर से ज़मीन तक की खिसक जाएगी और जब वो अमाउंट लाखों में हो। हाँ, ऐसा ही एक वाक़या चौबेपुर निवासिनी महिला के साथ हुआ है, जो कि सफाई कर्मचारी है चौबेपुर ब्लॉक में। उसके घर में बेटे की शादी के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने सैलरी बेस अकाउंट एक सरकारी बैंक अकाउंट में लोन के लिए अप्लाई करने जाती है, तो वहाँ पे एजेंटों का शिकार हो जाती है। एजेंट मतलब ब्रोकर, ब्रोकरों का क्या बोलबाला है वो तो जग जाहिर है। एजेंटों का शिकार हो जाती है। एजेंट 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, तो उस अमाउंट का इतना परसेंट उसको कमीशन देना पड़ने की बात आ जाती है सामने कि आप समझिए कि अगर उसको 6 लेना है तो 2 2 उसको सिर्फ़ कमीशन देना है। तो उससे हताश होके जब वो डायरेक्ट सरकारी बैंक के मैनेजर से मिलती है, तो उसके बातों को वो समझता है और वो अपने से डायरेक्ट बैंक से फाइनेंस कर देता है। लेकिन जब ये बात एजेंटों और ब्रोकरों को पता चलती है, तो उनको बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और उस महिला को लगातार धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और काफ़ी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके उस महिला को परेशान करते हैं। ये महिला का आरोप है। महिला ने ये भी बताया कि किस तरीके से उसको परेशान किया गया, महीनों चक्कर काटे गए, लेकिन अगर सीधे बैंक मैनेजर ना होता तो मेरे साथ एजेंट शिकार कर लेते। लेकिन फिर भी उन एजेंटों के पास उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे साइन हुए, उसका शिकार हो गई। शिकार कैसे हुई कि कुछ दिन बाद जब वो धमकियों से डरी नहीं, तो उसके तत्पश्चात उन एजेंटों ने उसको बदला लेने की ठान ली और मात्र 13,000 की डाउन पेमेंट में लाख 1.5 लाख के ऊपर की एक गाड़ी फाइनेंस करा ली। महिला का कहना है कि ये गाड़ी ना मैंने निकाली है और ना ही मैं जानती हूँ, लेकिन महिला को तब पता चला जब पहली किस्त का मैसेज उसके फ़ोन में आ जाता है और उसके अकाउंट में पैसे ना होने के कारण उसको बाउंस चार्ज कट जाते हैं, तो महिला परेशान होके उस पहले तो उस एजेंसी में जाती है जहाँ से फाइनेंस होती है, लेकिन वहाँ के एजेंसी वालों ने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। क्या एजेंटों और एजेंसी वालों की मिलावटी है? वो यही बात लेके सरकारी मैनेजर जिसने बैंक फाइनेंस किया था उसके पास भी जाती है, तो उसने बताया कि हम इसके विषय में कुछ देखते हैं, लेकिन आप एक कंप्लेन कर दीजिए। कंप्लेन के लिए महिला दौड़ती है, लेकिन कुछ खास सबूत ना होने के कारण, क्योंकि नंबर स्विच ऑफ जा रहा, वो महिला अभी भी 2 साल से उस किस्तों को भर रही है, क्योंकि सैलरी जैसे ही आती है उसके अकाउंट से कट जाती है। की जवानी कि किस तरीके से ये पूरा वाक़या हुआ और क्या घटना है। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको इस तरीके से फ्रॉडियल केस या इन तरीके के एजेंटों के शिकार होने से बचना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्सों का प्रयोग सही जगह कीजिए और सही हाथों में दीजिए। बने रहिए मेरे साथ, प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीडी। क्या नाम है आपका? मोहिनी देवी। क्या हुआ है प्रकरण जो आप इतना परेशान है और मीडिया की मदद ले रही है? सर, हमें अपने बेटे की शादी करना थी सर, तो हम बैंक गए थे चौबेपुर ब्रांच में लोन लेने के लिए। कब, कौन सी सन की ये 2022 की बात है सर। ठीक है, फिर? तो वहाँ पे गए तो उन्होंने मना कर दिया था। मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने कहा आपका लोन नहीं हो पाएगा। फिर हमने किसी से पता किया तो एक लोग ने हमें बताया कि आप चकेरी ब्रांच चले जाइए और वहाँ पे जाके आप बात करिए, वहाँ पे लोन हो जाएगा आपका। तो हम चकेरी गए, तो वहाँ उस दिन मैनेजर सर नहीं मिले हमको, और जो नीचे रहते हैं उनके दलाल लोग, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे दलाल लोग रहते हैं, वो एक लोग मिले। तो उन्होंने कहा क्या बात है बहन जी? तो हमने कहा भैया हमको लोन कराना है, आज मैनेजर सर नहीं आए क्या? तो कहे नहीं अभी तो नहीं आए, अगर लोन कराना आपको तो हम करवा देंगे आपका लोन। तो हमने कहा ठीक है भैया आप करवा दीजिए। तो कहें आप कागज लाई हैं? तो हमने हाँ कागज तो है हमारे पास। कहीं फोटो कॉपी दीजिए हमें। उनके नाम क्या थे? नाम हमको याद नहीं भैया। कितने लोग थे वो लोग? वो 2 लोग थे पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कागज ले लिए और कहीं आप परसों आइए। तो हम फिर गए तीसरे दिन उनके पास, तो उन्होंने फिर उस दिन तो तीसरे दिन उनके साथ 4 लोग हो गए।
ऐसे करते करते उनके साथ 8 लोग हो गए। तो हमने कहा उनसे, हमने भैया आप लोग दिन पे दिन आप लोग बढ़ते जा रहे हो और काम कोई मेरा आगे बढ़ नहीं रहा, हमारी शादी के दिन बहुत खत्म होते जा रहे हैं, हमें शादी करना है, हमें दिक्कत ज्यादा है, ऐसा भी है आप रहने दीजिए लोन करवाने के लिए और हम कहीं से कर्ज लेके शादी कर लेंगे, बाद में करवा लेंगे, आप मेरे कागज वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कागज अभी हमारे पास नहीं है, आप आओ 1-2 दिन में तो हम आपका लोन करवा देंगे, आप परेशान ना हो। और फिर हम गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अंदर गए और जाके कहा कि कल आपका लोन हो जाएगा, अभी टाइम हो गया, सर जा रहे हैं, कल आपका लोन हो जाएगा। हमने कहा नहीं भैया हमको नहीं कराना, हमें आप कागज दे दीजिए। फिर आपने क्या किया? फिर हम अकेले जाके हमने डायरेक्ट सर से बात करी, मैनेजर सर से। हाँ, हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, बैंक की बात है? चकेरी ब्रांच की बात है, चकेरी ब्रांच कौन सी? SBI। SBI की। हाँ, तो सर से बताया हमने, सर ने कहा कि बेटा किसी दलालों के चक्कर में तो आप नहीं पड़ी हो। तो हमने सर नीचे रहते हैं 2-3 लोग, वो लोग हमें आप धीरे धीरे 15 दिन से परेशान कर रहे हैं और आप ऐसा है कि हमें लोन कराना है सर। और लोन पास कराया? 6.5 लाख का। हो गया था? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उन लोगों ने कागज नहीं दिए और मेरे कागज पे हमें, जब हमने उनसे कागज मांगे अपने तो उन्होंने हमें बड़ी गंदी गंदी गाली दी और धमकी दी मारने पीटने की और कहा कि तू बदतमीज है, तूने अकेले लोन करा लिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ब्रांच मैनेजर से आपने शिकायत की थी? नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया था उसके बाद। उसके बाद क्या धोखाधड़ी हो गई? उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरे कागज से गाड़ी फाइनेंस करवा ली। कौन सी गाड़ी? स्कूटी है, क्या नाम है स्कूटी का? एक CV। किस कंपनी की? हीरो एजेंसी की है सर। कहाँ पे है ये? ये कल्याणपुर चुंगी के पास है, एजेंसी का नाम क्या है? तिरुपति एजेंसी हीरो की। अच्छा, जब आप एजेंसी से बात करने गए तो? एजेंसी भी हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, 2 महीने से। वो एजेंसी मालिक बोलता है कि हम आप ही के काम में लगे हैं और आप परेशान ना हो, वो मुसलमान लोग हैं और वो बहुत होशियार हैं, उनके चक्कर में पड़े हैं, वो जिस दिन पकड़ में आ जाएंगे हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम आपको फोन करेंगे। मोबाइल नंबर ले लेते हैं और फिर फोन भी नहीं करते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। इस समय आपके खाते से क्या कट रहा है क्या? जी, पैसा कट रहा है। तो क्या वो सैलरी अकाउंट वगैरह है? सैलरी अकाउंट है मेरा। सैलरी अकाउंट? जी। तो लगभग अब तक कितना रुपए कट चुका होगा? मेरा सर 2 साल हो रहे हैं, पैसा अच्छा खासा कट गया है, बाउंसिंग चार्ज भी कट जाते हैं। वो मतलब अगर अकाउंट में पैसे हैं तो कटते रहते हैं सर, कहीं 2000, 3000, 5000, 1500, 500 ऐसे कटते ही रहते हैं पैसे तो मेरे। आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं मीडिया? सर हम ये चाहते हैं कि हमारी आप लोग मदद कीजिए और हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए।